ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली। 19 मार्च 1981 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। राजयोग से हम बनते पहले स्वराज्य अधिकारी, स्व के ऊपर राज करना, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना, आत्मा राजा बनकर ऑर्डर प्रमाण अपने कर्मेंद्रियों को चलाए, वो है स्वराज्य अधिकारी। फिर हम विश्व राज्य अधिकारी कैसे बने। स्वयं भगवान के महावाक्य हम सुनते हैं। बाप दादा बोल रहे, आज बाप दादा अपने राइट हैंड्स को देख रहे हैं। राइट हैंड्स, बाप की कितनी भुजाएं अथक सेवा में तत्पर है। एक एक भुजा में अपनी अपनी विशेषता है। भुजा मतलब ये शक्तियाँ, बहनें, टीचर्स जो भगवान के कार्यों में लगे हुए हैं। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कदम उठाए। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के, भगवान के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कर्म उठाए। बाप की भुजाएं बने हो, इसलिए बाप दादा भी अपनी भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है। बाबा पूछ रहे, सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है। राज्य भाग्यों का गोला हाथ में है। चित्र भी देखा है ना, कृष्ण के हाथ में गोला दिखाया है। तो एक कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा, आप सब भी साथ होंगे ना, तो आपका भी चित्र है। क्योंकि अधिकारी तो अब बनते हो। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जो अभी राज्य अधिकारी इस पर राज करेंगे अपने कर्मेंद्रियों पर, वही जाकर विश्व की आगे भविष्य में सतयुग में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अभी के राज्य अधिकारी हो। बाबा पूछ रहे, आप अभी अपने राज्य अधिकारी हो, कंट्रोल में है। जब चाहा कि ये नहीं खाना तो भी कंट्रोल आया, जब चाहा ये नहीं बोलना तो भी कंट्रोल में आया, जब चाहा कि गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम विकार में नहीं जाना तो तब कंट्रोल में रह पाए। तो ये राज्य अधिकारी हो, तो भविष्य में आप विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अभी के राज्य अधिकारी हो, राज्य कारोबार सबकी ठीक चल रही है। स्वयं भगवान पूछ रहे कि बच्चों को कि अभी तुम्हारी ये राज्य कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। आप सबके राज्यों का क्या हाल चाल है। भगवान पूछ रहे कि आपके अंदर की राज्यों की हाल का क्या हाल चाल है। राज्य कारोबार सभी ठीक चल रहा है ना। बाबा बोल रहे, सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण में है। आपकी कारोबारी सारी कर्मेंद्रियां अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चल रहा है। आंखों को ऑर्डर किया, बुरा नहीं देखना, दोबारा तो नहीं देखने जा रहा। तो ऐसे ये सभी ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं। यहाँ ही अगर कभी कभी के रूलर्स होंगे तो वहाँ क्या करेंगे। अभी सपोज कभी कभी के रूलर्स, सदा के लिए नहीं। कभी हाँ रूल किया तो मान लिया और कभी नहीं माना, अभी ये हालत है। तो भविष्य में जो सचमुच राज्य चलाना पड़े तो फिर क्या करेंगे। वहाँ भी 1-2 जन्म के राजे बनेंगे, हमेशा के लिए नहीं। आज सपोज आपने 1-2 बार किसी को ऑर्डर करके चला दिया और मान लिया, फिर बाद में नहीं माना। होता ना, कोई कोई आते गुटखा छोड़ेंगे, 2 दिन बोलते मैडम 3 दिन छोड़ दिया, उसके बाद फिर चालू, माने कंट्रोल नहीं हो पाया। तो ऐसे अभी भी आपका ये कर्म इंद्रियों की कंट्रोल कभी कभी का होगा, तो तभी भी भविष्य में कभी कभी के राजा बनेंगे, है ना। तो यहाँ के संस्कार ही वहाँ चलेंगे। यहाँ की जो संस्कार है वो वहाँ चलेंगे। तो इसलिए सदा के राजे बनना पड़े। इसलिए क्या बनना पड़े, सदा के राजे बनना पड़े। ऑस्ट्रेलिया निवासी तो रेस कर रहे हैं, तो कितने नंबर तक पहुँचे हैं। दिल तखत तक, उसमें भी नंबर कौन सा है। फिर भी पुरुषार्थी अच्छे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार भरने का लक्ष्य रखने में अच्छे हैं। सच्ची सीताएं बन
लकीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान है। रावण की अट्रैक्शन में तो नहीं आते हो ना, रावण के बहुरूपों की अच्छी तरह से जान गए हो ना। रावण माने विकार, 10 सीट दिखाते ना रावण का, वो 10 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या देश परचिंतन परदर्शन, ऐसे निंदा घृणा, ये सब मिला के 10 है रावण। बाबा बोल रहे कि अभी देखो रावण की बहुरूपये में तो नहीं आ गए हो, हाँ, रावण के अट्रैक्शन में, रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो, रावण की भी नॉलेज आपके अंदर आ गया ना। नॉलेज कम होने के कारण ही वो रावण अपना बना सकता है। आपके अंदर ये आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज कम होने के कारण रावण अपना बना सकता है। नॉलेजफुल के आगे वो नज़दीक भी नहीं आ सकता, डरेगा। चाहे सोने का, चाहे हीरो का रूप धारण करे, हीरो सोने के रूप में हिरण भी आए, नॉलेजफुल के सामने नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रावण आता है, बार करने नहीं सिखाने आता है ना। रावण को भी आप सब आधे कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो, रावण को भी आधा कल्प के जो मित्र है वो बड़े प्यारे लगते हो, इसलिए छोड़ने नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे, उसकी मित्रता नहीं निभाएंगे क्या? रावण भी आधा कल्प से आपकी मित्र है, 63 जन्म से आपके साथ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बोलते उसका मित्रता निभाना पड़ेगा तो नहीं, उसको छोड़ने तो जाना नहीं है, अटैचमेंट तो नहीं हो। अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। इतनी भुजाएं सेवा में तो लगाएगा ना, 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत सुंदर से सुंदर राज्य तैयार करेगा। क्योंकि रावण भी समझ गया है कि अभी हम राज्य नहीं कर सकेंगे, लेकिन राज्य तैयार करके देंगे। अभी रावण भी समझ गया कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जैसे प्रतिज्ञा करके अपने ऊपर ज्ञान के अस्त्र चला रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भगा रहे, तो इनके राज्य अभी नहीं चलेगा। ये इनकी 10 भुजाओं से राज्य बना कर देंगे आने वाला दुनिया के लिए। कोई भी कार्य करना होता तो कहने में आता है 10 नाखून का जोर देकर यह कार्य करना है, 10 नाखून लगा लो। तो यह प्रकृति के 5 तत्वों और साथ साथ में 5 विकार वो ट्रांसफर होकर 5 विशेष दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। ये जो 5 प्रकृति का 5 तत्व, धरती आकाश वायु जल और अग्नि, और ये 5 विकार दोनों मिलकर 10, ये पूरा पावरफुल रूप में आपकी सेवा में लगेंगे। बाबा बोलते फिर तो रावण को धन्यवाद देंगे ना आप, अभी रावण करके भगा रहे, फिर तो आप धन्यवाद देंगे ना। तो रावण की बहुत सेना आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, कितने लगे हुए हैं। देखते हो कि विदेश में तो विज्ञान द्वारा कितनी तैयारियां कर रहे हैं। यह सब किसके लिए हो रहा है? बोलो, हमारे लिए हो रहा है। अभी सोचो जितने भी तैयारी हो रहा है विदेश में, साइंटिस्ट वाले डिस्कवर करके नया नया, ये सब हमारे आगे आने वाला दुनिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने धैर्यता का गुण बहुत अच्छा दिखाया, इसलिए बाप दादा आज विशेष पिकनिक ऑस्ट्रेलिया वालों से करेंगे। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। जो औरों को चांस दिया, ऐसे चांसलर बनने के लिए बाप दादा सभी की विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी ना, विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं, वो है सदा शुभ चिंतक की चिंदी। ताज के साथ साथ यह चिंदी जरूर होती है। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच यह चिंदी की मणि भी चमकती रहती है। यह सारा ही क्या ना, शुभ चिंतक की मणियों का ग्रुप है। और शुभ चिंतक रूपक एक चिंदी लगाए थे, वो ग्रुप आए थे ऑस्ट्रेलिया, विदेशी वाले बाबा से मिलन मना रहे बैठे हैं, और वो अपने को अलग से पहचान कराने के लिए मस्तक में सब एक एक चिंदी लगाए थे इंडियन कल्चर को। तो उसको देख के बाबा बोल रहे ये चिंदी तो स्थूल में है, आप शुभ चिंतक की चिंदी लगाओ, जैसे सभी के लिए शुभ भावना हमेशा निकले। तो आपको दिखते नहीं, जैसे चिंदी लगाने वाला जितना शोभा दिखता सुंदर, तो आप भी उतने सुंदर दिखे ना। अंदर की गुण को सजाने के लिए बाबा कह रहे, तो शुभ चिंतक रूपक का चिंदी लगाओ। परचिंतन को तलाक दे दो।
तलाक देने वाले शुभ चिंतक जब भी कोई ऐसी बात सामने आए, जब भी कोई ऐसी बात सामने आए, तब आप क्या करो ना, शुभ चिंतक की मणि की गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। ऑस्ट्रेलिया में सदा पावरफुल वाइब्रेशन, पावरफुल सर्विस और सदा फरिश्तों की सभा दिखाई देगी। ऐसे सदा रहो कि आप बाबा बोल रहे कि शुभ चिंतक की चिंदी लगाओ और एक दूसरे को शुभ चिंतक मणि का गिफ्ट भी दो। शक्तियाँ और पांडव संगठन भी अच्छा है, सेवा का उमंग भी अच्छा है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा ओह है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघ्न न हो, जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघ्न न हो। यही बातें सर्विस की वृद्धि में समय लगा देती है। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने कितने सेवा केंद्र खोले हैं। सेवा का उमंग अच्छा रहे, फिर भले ही कहीं भी जाओ, अपनी सेवा समझ कार्य करो। ऐसा नहीं यह जर्मनी की है, यह ऑस्ट्रेलिया की सेवा है। बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी है। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति वाले होना, जहाँ जाओ अपना ही है, विश्व के कल्याणकारी होना, न कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के व आसपास के। यह तो निमित्त सेवा की वृद्धि कारण नियम बनाए हैं, अच्छी तरह से सेवा को संभाल सके, इसलिए निमित्त बनाए हैं। अभी आगे क्या करना है, सेवा केंद्र भी खोले, गीता पाठशाला भी खोले। अभी क्या करेंगे ना, सूक्ष्म सेवा के साथ साथ और भी कुछ करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया से कोई ऐसा वीआईपी नहीं लाए हो, ऐसा वीआईपी लाओ जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े। गवर्नमेंट तक आवाज जाना अर्थात आवाज बुलंद होना। अभी सारे विदेश में से कोई भी स्थान ऐसी सेवा करे, न चाहते भी भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी आवाज पड़े, जैसे कुंभकर्ण के चित्र में दिखाते हो ना, अमृत कानों में डाल रहे हैं। तो ऐसी सेवा हो तब कहेंगे विदेश का आवाज़ भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी तुतरियाँ तक पहुँचे हैं। माने तुतरियाँ वो कम आवाज़ तक, जो कम लोग तो बड़े आवाज़ में, हाँ, बिगुल बजाना पड़े, ऐसे करे बिगुल जो बड़ा ड्रम। फिर आप सबको बाप दादा बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे। जब ऐसा आवाज़ निकलेगा तब जय जयकार की सहनाई बजेगी। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण ऐसे सहज जगाने वाले नहीं है। अब तो सिर्फ क्या कह करके खराटे मारते रहते हैं, समझा। अब क्या करना है, विदेश में हर स्थान पर ऐसी हिम्मत वाले हैं। इस बारी नैरोबी वालों ने कोशिश बहुत अच्छी की, मेहनत अच्छी की। ऑफिशियल प्रोग्राम बनाएंगे तब आवाज़ होगा, पर्सनल प्रोग्राम बनाते तो आवाज़ बुलंद नहीं हो सकता। आप फिर जब ऐसी सेवा करेंगे तब महायज्ञों की समाप्ति समारोह करेंगे। अभी तो आरंभ किया है। शक्ति सेना ऐसे लग रही है जैसे बनी बनाई है। सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्म भी अच्छी है, सबसे बेज भी अच्छे चमक रहे हैं। मेहनत अच्छी की है। ऑस्ट्रेलिया निवासी जितने ही शुरू में स्वतंत्र संस्कार के रहे, उतना ही अभी मर्यादा में भी अच्छे रहे हैं। अभी बाप के मीठे बंधन में आ गए हैं। सब अच्छे हैं। जैसे जेवर होता है उनको स्वरूप में लाया जाता है, यह भी जेवर अच्छी तैयार हो गए हैं, पालिश हो गई है। पांडव भी सर्विसेबल है। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, माने दूसरों को सम्मान देना और सम्मान लेना, इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेने भी सीख गए हैं।
रिगार्ड देना ही लेना है। यह सदा याद रखो, सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती। यह मंत्र पक्का याद है ना। दीदी दादी को देखो, वायरलेस सेट आपके पास है, जो सेकंड से भी जल्दी यहाँ कर्तव्य कराना हो वहाँ वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि जितनी सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी तो फिर यह पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि क्या कर सकेंगे। आज यह तो ठीक है, कल नहीं, फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे, इसका भी साधन अपनाना पड़े। हॉल भी बनाएंगे, बड़ा हॉल, भंडारा भी बना दिया, बड़ा सा डाइनिंग। यह तो जो आएंगे उन्हों के लिए ठीक है, लेकिन चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे। मधुबन में तो ठीक है, और चारों ओर कितने सेंटर और बड़े बड़े, तो बाबा बोलते उनको कैसे हैंडल करेंगे। सबको यहाँ बुलाएंगे क्यों, तो प्रजा को होगी ना। वारिस तो क्यू में नहीं आएंगे ना, वारिस तो क्यू में तो नहीं आएंगे। इसलिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज का प्रैक्टिस चाहिए। जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहाँ ऐसे पहुँचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुँच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे, तो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्प की सिद्धि भी होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। बहुत समय देना पड़ता है, जितना टाइम देते हो उतना ही खुशी की खान सबके पास भरती जा रही है। आपका टाइम देना अर्थात खुशी की खान भरना। दूसरों की खुशी को देख और ही उन्हों की उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। सब अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं। समय जरूर देना पड़ता है, लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मधुबन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाती। यह आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है। बाबा बोलती बारिश क्वालिटी बनाओ, बारिश क्वालिटी बना, एक आत्मा हजारों को तक ये आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा सके और सभी के अंदर परिवर्तन आए। तो वो है बारिश क्वालिटी, माइक क्वालिटी, बड़ा तुतुरिया नहीं वाला और कुछ क्वालिटी। आज फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों से बात किए, विदेश वाले आए थे। ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्र से आए हुए भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। बाबा पूछ रहे, एक कदम उठाया उसमें भगवान की स्मृति में आपने उठाया तो उसमें पद्मों की कमाई जमा है, और ऐसे ऑर्डिनरी उठाया तो कुछ नहीं। ऐसे अपने को पदम भाग्यशाली अनुभव करते हो। सारे दिन में कितने पदम जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो क्या। पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। सदा एक दो से संतुष्ट रहते हो, सब सदा एक मत एक रस है। यह भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप एक मत, यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है, न कोई खिटखिट तो नहीं है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत ही नहीं रखती। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं, लेकिन हम सब निमित्त है। बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन की शक्ति से
स्वयं की स्टेज से भी पावरफुल होती जाएगी। मनन की शक्ति से स्वयं की जो स्टेज है वो भी पावरफुल होती जाएगी। सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो? बाबा पूछ रहे, सदा अपने को निर्विघ्न आत्मा महसूस करते हो? कोई विघ्न तो नहीं, किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते? नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो? बाबा पूछ रहे, ज्ञान के आधार से अपने बंधन को खत्म नहीं कर सकते? नॉलेज में लाइट और माइट दोनों होता है। ज्ञान में क्या होती है? लाइट भी होता है, माइट शक्ति भी होती है। रास्ता भी दिखाता, लाइट अंधार अज्ञान रूपक अंधकार को भी दूर करता और शक्ति भी देता चलने के लिए। ये है ज्ञान। नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन। जो नॉलेजफुल है कोई भी बंधन नहीं। बीती सो बीती, जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता? ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते? इसलिए सदा यह स्मृति में रखो, समझ जाना चाहिए, सदा यह स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल है। तो जैसा बाप ऐसे बच्चे, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना नशा रहता है, सफलता होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन ही नहीं। सफलता मूर्त है, ऐसे नशा रहता है। सफलता होगा या नहीं डाउट नहीं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नशा रहता है। मास्टर शिक्षक होना जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, ऐसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। बाप समान बने हो ना। यह हाँ हाँ के गीत अच्छा गाती है, इससे सिद्धि है कि यह बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती और कराती है। कुमारियों को देख हरेक बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियाँ त्याग करके तपस्वी आकर बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म अपने माला स्मरण की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला स्मरण करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला स्मरण करते हैं। अमृत बेले तो जिस समय बाप माला स्मरण करते, उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियाँ तो सोने वालों को जगाने वाली है, खुद कैसे सोएगी? रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है। अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सिंचित रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। निर्मला बहन को बाप दादा जितनी भी महिमा करे उतनी कम है। ऐसे महिमा योग्य रतन हो, जैसा नाम है ऐसे निर्मांचित के गुण से विजयी बनी हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश है, इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है। सदा यही चित्र अपने पास रखना। सर्वदेवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। बाबा बोले दैवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। तो आप निर्मला बहन, बड़ी बहन से बात कर रही कि आप ऐसे सेवा करते रहो। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जैसे रात दिन इकट्ठा नहीं रह सकते, ऐसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को ख़त्म करो, बंधन को ख़त्म करो। नॉलेजफुल जो है वो निर्बंधन होगा, बंधन में नहीं रह सकता।
बंधन वाला फिर नॉलेजफुल नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते ये दोनों चीज़ साथ साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए आज बाबा ने ये सिखाया कि हम नॉलेजफुल बच्चे कैसे निर्बंधन रहे और स्वराज्य अधिकारी के साथ साथ कैसे विश्व के राज्य अधिकारी बने। इसकी विधि है हम अपने 5 ये जो कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्रकृति है, 5 आपकी विकार है, इस सभी आपके लिए क्या होगा, एक दिन सब तैयार करके, जैसे कि आने वाला दुनिया के लिए विश्व राजन बनने के लिए सभी आपके लिए साधन तैयार करेंगे, आपकी दासी बन जाएंगे। तो ये आज था आज की अव्यक्त मुरली। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।